नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो बताते चले, यदि आप झारखंड में जेटेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। बहुत जल्द जेटेट का विज्ञापन आपको आ जाएगा और आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही विज्ञापन आता है तो बहुत से तरह के यहाँ पर जो है बाजारू किताबें आ जाती है। आप सभी क्या करते हैं, बाजारू किताब लेकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस बाजारू किताब से आपको यहाँ पर एक दो प्रश्न भिड़ जाए तो काफ़ी होता है, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं आप और उसका रिजल्ट आपका जीरो आता है। तो करना क्या है, देखिए आपको बता देते हैं। यदि आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान जो कि आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक कह लीजिए और अर्थशास्त्र, यहाँ से 60 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। वो भी किसके स्तर के होंगे, तो जेसीईआरटी जैक की जो किताब होती है उससे 10th स्तर के होंगे। तो आप या तो देखिए आपके पास किताब अवेलेबल है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, या नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ पर देखिए जेसीईआरटी जैक का पूरा नोट्स कंप्लीट 6 to 10 आपका बना हुआ है। यहाँ से यदि आप देखते हैं तो आपको 60 में से 35-40 प्रश्न जो है आपको यहीं के हैंड रिटन नोट से ही आपको मिलेंगे, ठीक है। और देखिए इसके लिए यहाँ पर कॉस्ट भी आप लोगों के लिए बहुत ही कम रखा गया है। आप यहाँ पर देखिए, अगर पहले 100 कैंडिडेट का ऑफर रखा गया है, आप 500 रुपये में अभी सामाजिक विज्ञान के लिए, शिक्षक के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब यह सीट फुल हो जाएगी तो आपको यहाँ पर लगने लगेंगे 1000। तो आप यदि चाहते हैं तो पहले आओ और पहले पाओ के तर्ज पर अभी यहाँ पर जो है आप 500 रुपये में अपना रजिस्ट्रेशन फुल टाइम करवा सकते हैं और यह लाइफ टाइम होगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेंगे आपको, तो आपको सबसे पहले पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद उसका वीडियो मिलेगा और उसके बाद आपको बात करने की सारी सुविधा मिलेगी। और यहाँ पर जो विभिन्न राज्यों में अब तक पात्रता परीक्षा हुई है उसका सारा जो है प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको करवाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर जुड़ते हैं तो आपको 101% जो है आप यहाँ पर 60 से 70% मार्क्स आपके अवश्य आएंगे जेटेट परीक्षा में। तो आप अगर 60 से 70% मार्क्स लाना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए क्लास 6 का एक्सरसाइज 7 भूगोल, हमारा देश भारत, या इसको कह लीजिए भारत का भौगोलिक स्वरूप को लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। भारत का भौगोलिक स्वरूप को लेकर के आए हुए हैं। आपको हम बता देते हैं, भारत का भौगोलिक स्वरूप जो है यह पाठ, यहाँ से 3 प्रश्न आपका हर शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा जाता है। 3 प्रश्न आपको बता देते हैं हर शिक्षक पात्रता में परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आप 1 से 5 के शिक्षक हैं तो यहाँ से जीके के अंतर्गत आपका प्रश्न रहेगा, और अगर आप 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका 3 प्रश्न 100% छपेगा तो छपेगा, ठीक है। देखिए ये जो है बहुत बड़ा पाठ है, क्लास 6 एक्सरसाइज 7 भूगोल, हमारा देश भारत या भारत का भौगोलिक स्वरूप, बहुत बड़ा पाठ है। इसलिए इसको 3 पार्ट में हमने बनाया है आपको, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसके लिए 3 पार्ट में हमने इसको बनाया है। आज इसका हम लोग देखेंगे पार्ट 1, आज हम लोग इसका देखेंगे पार्ट 1। अब आपको हम बता देते हैं, देखिए यहाँ पर पार्ट 1 में इसमें आप अंतिम तक बने हुए रहिएगा, इसलिए कि इसमें देखिए आपको जहाँ जहाँ ज़रूरी है ट्रिक भी दिया हुआ है, ट्रिक से भी आपको हम याद करवाए हुए हैं, ठीक है। ट्रिक से भी हम आपको याद करवाए हुए, इसलिए सारे चीज़ों को यहाँ पर देखना मत भूलिएगा, बीच में स्किप करके नहीं जाइएगा, सारे चीज़ों को वीडियो को यहाँ से सुन लीजिएगा, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत के उत्तर में कौन स्थित है, भारत के उत्तर में कौन स्थित है, बंगाल की खाड़ी, हिमालय पर्वत, अरब सागर या हिंद महासागर, ठीक है। ये आपका यूपी टेट में 2 बार पूछा गया है और बिहार टेट में 1 बार आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो भारत के उत्तर में कौन स्थित है, तो हम लोग जानते हैं भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, ठीक है। भारत के सबसे उत्तर में जाइएगा तो क्या होगा, हिमालय पर्वत। बने हुए रहिएगा, रुके हुए रहिएगा, इसका ट्रिक भी हम आपको आज याद करवा देंगे। अभी तक कहीं नहीं मिला होगा लेकिन आपको आज हमारे यहाँ एक ट्रिक मिलेगा जिससे कि आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एकदम फाइनल क्लियर रहिएगा हमेशा, और बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर रहिएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगला यहाँ पर, भारत के दक्षिण में कौन स्थित है, भारत के दक्षिण में कौन स्थित है आपको बताना है। ये सीजी टेट में 1 बार आया हुआ है और बिहार टेट में भी 1 बार आया हुआ प्रश्न है कि भारत के दक्षिण में कौन स्थित है, बंगाल की खाड़ी, हिमालय पर्वत, अरब सागर या हिंद महासागर, ठीक है। तो दक्षिण में कौन स्थित है, दक्षिण में आपका स्थित है यहाँ पर हिंद महासागर, ठीक है। कौन स्थित है, हिंद महासागर स्थित है। भारत के पूर्व में कौन स्थित है, भारत के पूर्व में कौन स्थित है, एकदम देखिए अभी आपको लग रहा है ना कि क्यों कैसे ये हो रहा है, अब इसके नीचे तुरंत ट्रिक दिया हुआ है, तुरंत ट्रिक।
और आज के बाद आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कभी भी पूछा जाएगा ना, तो आप एकदम कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, एकदम क्लियर बनाते चलिएगा, ठीक है। बस 1 मिनट रुक जाइए, प्रश्न के साथ आपको ट्रिक भी अभी इसके नीचे दे दिए हैं हम ना। सारा जो ज्योग्राफी चाहे हिस्ट्री इसी तरह से आपको बना हुआ है कि आपको जैसे आर्टिकल है, प्रश्न कम है और उसको समझाया अच्छा तरह से गया है, बीच बीच में उसका ट्रिक भी दिया गया है, तो इससे बेस्ट क्लास आपके लिए देखिए नहीं हो सकता है। इसलिए आप जुड़ करके यहाँ से जरूर तैयारी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको 100% सफलता मिल सके, ठीक है। भारत के पूर्व में कौन स्थित है? बंगाल की खाड़ी, हिमालय पर्वत, अरब सागर या हिंद महासागर, ठीक है। तो हम लोग तो यहाँ देख लिए कि उत्तर में हिमालय पर्वत है, ठीक है, और दक्षिण में कौन है? दक्षिण में द से हिंद महासागर है। अब बचा यहाँ पर पूरब, पूरब में ब से होगा देखिए बंगाल की खाड़ी, पूरब में ब से बंगाल की खाड़ी याद रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भारत के पश्चिम में कौन स्थित है, ये पूछा है। भारत के पश्चिम में कौन स्थित है? हिमालय पर्वत, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या अरब सागर, ठीक है। हम लोग देख लिए, उत्तर में है हिमालय पर्वत, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में है हिंद महासागर, अब बचा पश्चिम, तो पश्चिम में बच गया अरब सागर, ठीक है। ये आपका जो है असम टेट में पूछा गया था, असम टेट और यहाँ पर सीजी टेट दोनों में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो हो सके कि आपके भी एग्जाम में आ जाए। चलिए इसको देख लेते हैं। भारत की चौहद्दी था, जो अभी था वो क्या था? भारत के चौहद्दी था। तो भारत की चौहद्दी को याद रखने का एक ट्रिक है, भारत की चौहद्दी को याद रखने का एक ट्रिक है, आप देख लीजिएगा, इसके बाद आप कभी भुलाइएगा ही नहीं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है ट्रिक में, हिमा बंगाली ही अरबपति है, हिमा बंगाली ही अरबपति है, ठीक है। कौन अरबपति है? तो हिमा बंगाली है, हिमा वो है अरबपति है। तो इसी को याद रखना है कि हिमा बंगाली ही अरबपति है। आप यह किसके लिए याद रख रहे हैं? तो भारत की चौहद्दी के लिए याद रख रहे हैं। किसके लिए याद रख रहे हैं? भारत की चौहद्दी के लिए आप इसको याद रख रहे हैं, ठीक है। तो भारत की चौहद्दी, अब आप जान जाइएगा पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। तो देखिए एक बात आप याद रखिएगा, शीर्ष पर जो है ना, शीर्ष मतलब उत्तर जो कहलाता है, एकदम उत्तर, वो कौन हम लोग को रोके रहता है? हिमालय पर्वत रोके रहता है। कौन रोके रहता है? हिमालय पर्वत। तो एक चीज तो देखिए आपको याद है कि उत्तर में हमको हिमालय देना है, क्लियर है। उत्तर में हमको क्या देना है? हिमालय देना है। अब देखिए उत्तर में हिमालय देना है, तो चलिए डायरेक्शन के आधार पर चलते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसको बैठाएंगे। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बना बनाया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से ये दिशा हो गया, ये क्या हो गया? डायरेक्शन होता है, ठीक है। डायरेक्शन याद रखिएगा, सबको याद रखना है। ऊपर में क्या होता है? उत्तर, उसी के जस्ट नीचे में क्या होता है? दक्षिण, तो बाएं में क्या होता है? पूरब, बाएं में पश्चिम, ठीक है, यही होता है। अब देखिए आपको तो अभी हमने बताया कि उत्तर में रखिएगा हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत के लिए संकेत हो गया हिमा, तो हिमा यहीं से स्टार्ट कीजिएगा, उत्तर से लिखना। कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा? उत्तर से लिखना। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे हिमा, इसका अगला डायरेक्शन पर लिखेंगे बंगाली, इसका अगला डायरेक्शन पर लिखेंगे ही, और अगला डायरेक्शन पर लिखेंगे अरबपति, ठीक है, क्लियर हो गया। तो उत्तर में कौन हो गया? हिमा से हिमालय पर्वत, और ये पूरब है, पूरब में यहाँ पर क्या लिखे हैं? बंगाली, तो बंगाली से बंगाल की खाड़ी, ठीक है, हिमा बंगाली, बंगाली से बंगाल की खाड़ी। ही देखिए लिखे हुए हैं दक्षिण में, ही से हो गया हिंद महासागर, और अरब लिखे हुए अरबपति, तो अरबपति से हो गया अरब सागर, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। फिर एक बार देख लीजिए, हिमा बंगाली ही अरबपति। कहाँ से हिमा लिखना स्टार्ट करना है? उत्तर से। कौन डायरेक्शन से? उत्तर डायरेक्शन से, ठीक है। ये उत्तर हो गया, उसी के नीचे दक्षिण हो गया, उसके यहाँ पर जो दाएं है ये पूरब हो गया, और इसके बाएं जो है पश्चिम हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया ना। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो हिमा से स्टार्ट करना है, हिमा से हो गया हिमालय पर्वत, बंगाली, बंगाल से बंगाल की खाड़ी, ही से हो गया हिंद महासागर, और अरबपति से हो गया अरब सागर, क्लियर हो गया ना। हिमा बंगाली ही अरबपति है। तो उत्तर दिशा से इसको सजा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपका छपता है, और बहुत कंफ्यूज लोग कर देते हैं कि उत्तर में कौन होगा भाई, दक्षिण में कौन होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है हिमा बंगाली अरबपति। 2 बार 3 बार देखिए लिख लीजिएगा आप लोग ना, 2-3 बार केवल लिख लीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और किसी तरह से ये रटना नहीं है, देखिए रटिएगा ना तो उत्तर वाला दक्षिण में मरा जाएगा, और दक्षिण वाला पश्चिम में, और पश्चिम वाला जो है पूरब में मरा जाता है। इसलिए इसको सोच समझ के डायरेक्शन पर याद कर लीजिएगा। आप ही लोग के लिए बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम इसको देखिए यहाँ पर बना दिए हैं, ठीक है। चलिए अब आपको कंप्लीट हो गया होगा भारत की चौहद्दी, ठीक है। हमारा देश भारत क्या है? हमारा देश भारत क्या है? द्वीप है, प्रायद्वीप है, द्वीप समूह है, या कोई नहीं? हमारा देश भारत क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न जो है आपका जो है यहाँ पर सीजी टेट में पूछा था,
बंगाल टेट में पूछा था, असम टेट में पूछा था, 3 टेट में ये आया हुआ प्रश्न था। तो हमारा देश भारत क्या है बताइए? तो हमारा देश भारत जो है वो प्रायद्वीप है, ठीक है। हमारा देश भारत क्या है? एक प्रायद्वीप है, क्योंकि यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, क्योंकि यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। इसके पहले भी आपको वीडियो में हमने बता दिया है कि द्वीप और प्रायद्वीप में क्या है, ठीक है। तो जो 3 तरफ से घिरा है वो द्वीप, और जो 3 तरफ से घिरा है वो है प्रायद्वीप, और जो चारों तरफ से घिरा है वो है द्वीप, ठीक है। 3 तरफ से घिरे वाले को प्रायद्वीप कहते हैं और 4 तरफ से द्वीप कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर चलिए अगला देखिएगा, लिखा हुआ है जो नोट्स यहाँ से परचेज करते हैं, पीडीएफ पढ़ते हैं, सारा कुछ लेकर के पढ़ते हैं, उनको यहाँ पर सारा चीज़ इस तरह से मिलते रहता है। आप भी अभी वीडियो देखने के बाद तुरंत जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप अपने हाथ से यह मौका जाने नहीं दीजिएगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद टेट आया है और सही मार्गदर्शन नहीं होने के कारण आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, और आप बहुत बड़े बड़े कोचिंग चैनल में चले जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े किताब को पढ़ ले रहे हैं, जहाँ से आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन कम पढ़ के अधिक तैयारी करना है। उसका विकल्प मात्र एक जेसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का नोट्स ही है, बता देते हैं आपको अभी भी। तो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पूरा कंप्लीट 6 to 10 तक का यदि आपको देखना है तो हमारे चैनल पर सारा चीज़ उपस्थित है, और उसका नोट्स और पीडीएफ सारा चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ 500 रुपये में आपको दिए जा रहे हैं। चाहे आप 1 से 5 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो 900 रुपये मिल रहे हैं। आप यहाँ से जरूर एक बार जुड़ करके सारा नोट्स पीडीएफ सारा चीज़ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा देश भारत 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। क्लियर हो गया ना? प्रायद्वीप कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, 3 तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? द्वीप, प्रायद्वीप, सागर, महासागर, ठीक है। यूपी टेट में 2 बार, सीजी टेट में 1 बार, हिमाचल टेट में 1 बार, और यहाँ तक कि झारखंड टेट में भी 1 बार ही पूछा है। 2000 ये 8-9 में एक टेट हुआ था जो कैंसिल हुआ था, उसमें भी ये पूछा था, ठीक है। देख लीजिएगा जाके प्रश्न। तो 3 तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखने का देखिए हम आपको एक तरीका ही बताए थे। जाइए, कहते हैं लोग ना, क्या कहते हैं कि प्राय 3 आदमी को नहीं निकलना चाहिए, प्राय 3 आदमी को नहीं जाना चाहिए। तो वही 3 जैसी रहेगा ना, तो 3 में याद रखिएगा प्राय, तो प्राय मतलब प्रायद्वीप हो जाएगा, प्राय मतलब प्रायद्वीप हो जाएगा, ठीक है। तो प्रायद्वीप याद रखिएगा। क्लियर? बेसिक कंसेप्ट को किसी तरह से आपको क्लियर रखना है। अगला देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? देखिए, भारत का भौगोलिक स्वरूप पार्ट है। इस पार्ट का अगर दूसरे में देखिएगा तो भारत का भौगोलिक स्वरूप, और ये इतना बड़ा चैप्टर है कि आपको हम क्या बताएं, इसीलिए इसको 3 पार्ट में हम लाएंगे, आपको छोटे छोटे पार्ट करके देंगे, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज तो हम लोग पार्ट 1 चल रहे हैं, कल इसका पार्ट 2 मिलेगा, परसों इसका पार्ट 3 मिलेगा भूगोल सेक्शन के अंतर्गत, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है आपको बताना है। ये प्रश्न अब तक आपको बता देते हैं 1001 बार अभी तक का प्रश्न पूछ गया है। आप रेलवे, एसएससी, जेएसएससी लेकर के देखिएगा तो आपको यह क्लियर हो जाएगा कि यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कितना है? अगर ऐसे देगा पूरा राउंड फिगर में तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, लेकिन इसी को पॉइंट में देता है तो 32.8 ऐसे 7 लिख देता है, ठीक है। तो कहीं 32.8 लिखता है, तो इसमें आपको क्या लिखा हुआ देखिए, 32.8 किस में लिखा हुआ? बी में लिखा हुआ है ना। तो यही है भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल यही है, और लगभग सब राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा पूछ दिया गया है। एक राज्य में मत पूछिए, सब राज्यों में कभी न कभी पूछ ही दिया है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मान के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। भारत का उत्तर में विस्तार कहाँ तक है? भारत का उत्तर में विस्तार कहाँ तक है, ठीक है। भारत में उत्तर का विस्तार कहाँ पर है? उत्तर में क्या है आपका, यहाँ पर देखिए, उत्तर में कश्मीर है। उत्तर में क्या है? कश्मीर है। और इसके दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी। यानी उत्तर से दक्षिण का विस्तार कहाँ है? तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, ठीक है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर में विस्तार कश्मीर है, दक्षिण में विस्तार कन्याकुमारी है। भारत का दक्षिण में विस्तार कहाँ तक है? सीजी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, सब में ये प्रश्न आ गया, ठीक है। तो भारत के दक्षिण विस्तार कहाँ तक है? कश्मीर, कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश या कच्छ, ठीक है। तो ये दक्षिण में कन्याकुमारी है। क्या है? दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये विस्तृत है भारत का क्षेत्रफल, ठीक ना। चलिए अगला देखिएगा, भारत का पूर्व में विस्तार कहाँ तक है? भारत का पूर्व में विस्तार कहाँ तक है? ये भी प्रश्न एमपी टेट में पूछा गया। उसी तरह से ये प्रश्न जो है आपका यू टेट में पूछा गया,
और यूपी टेट में भी पूछा गया, ठीक है। तो भारत का पूर्व में विस्तार कहाँ तक है आपको बताना है, ठीक। पूर्व में विस्तार कहाँ तक है, तो भारत का पूर्व में जो विस्तार है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। और भारत का पश्चिम में विस्तार कहाँ तक है, तो भारत का पश्चिम में जो विस्तार वो है आपका कहाँ तक है, कन्याकुमारी, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या कच्छ, ठीक है। तो कन्याकुमारी तो हो गया दक्षिण में, उत्तर में हो गया कश्मीर, और अरुणाचल प्रदेश हो गया किस में, पूरब में, और पश्चिम में क्या हो जाएगा, कच्छ, मतलब गुजरात फैला हुआ है, ठीक है, गुजरात फैला हुआ है। ये भी प्रश्न आपको कम नहीं आएगा, ये भी प्रश्न आपका सीजी में, एमपी में, यूपी में और असम में, चारों जगह ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितना है, भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितना है आपको बताना है, ठीक है। भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितना है। जैसे ये हम लोगों ने ए डायरेक्शन लिया, देखिए यहाँ पर ए डायरेक्शन लिया, ठीक है। तो ये उत्तर से लेकर कितना हो गया, दक्षिण हो गया, ठीक है, उत्तर से दक्षिण हो गया ना। तो उत्तर में क्या था आपका, ये कश्मीर था, कश्मीर, और दक्षिण में क्या था, कन्याकुमारी। दोनों कहे से था ना, दोनों का से था। तो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो अब यही पूछता है कि इसका जो है इसका विस्तार कितना है, लंबाई कितना है, इसका उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई, ये जो लंबा हुआ कितना है, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितना लंबा है। तो याद रखिएगा ये 3214 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 3214 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो एक सीरियल नंबर चलेगा 3, 2, 1, अब बच गया 4, तो 4 लिख दीजिएगा, 3, 2, 1, 4 हो जाएगा, 3214 वर्ग किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है आपको बताना है, ठीक है। भारत का पूर्व से पश्चिम, ठीक। तो ये आपका था भाग, ये आपका था भाग, ठीक है। ये है पूर्व और ये है पश्चिम, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर के कच्छ की खाड़ी तक फैला हुआ, कच्छ की खाड़ी यानी गुजरात तक कह लीजिए, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश से इसका कितना लंबाई है, तो इसका लंबाई देखिए 2933 किलोमीटर। कितना है इसका लंबाई, 2933 किलोमीटर। तो 2933 किलोमीटर कहीं ऑप्शन है, तो ऑप्शन है, किस में है, बी में है। तो बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, भारत की विस्तारित सीमा को याद रखने का एक ट्रिक है, आप इसको बना लीजिएगा। कश्मीर, यहाँ पर थोड़ा देखिए, ये जो है ना, ये आपका थोड़ा गलत हो गया है, ये गलत हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कश्मीर, कश्मीर की अरुणा, कश्मीर की अरुणा जो है वो आपको कन्याकुमारी है, ठीक है। या इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। देखिए यहाँ पर उत्तर में इस तरह से याद रख लीजिएगा, उत्तर में जो है आपका क्या है, कश्मीर है, दक्षिण में कन्याकुमारी है, और पूर्व में देखिए ये गलत है, पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, और पश्चिम में देखिए ये गलत लिखा गया, पश्चिम में ये कच्छ है, क्या है, कच्छ है, गुजरात तक फैला हुआ है। क्लियर, नोट्स में थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम आया है तो आप इसको सुधार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, वीडियो में देख के इसको सुधार कर लीजिएगा। क्लियर, अब देखिएगा, तो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है, तो 3, 2, 1, 4, 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। क्लियर, इसको कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम आया है, ऊपर होगा कश्मीर, और यहाँ जो कच्ची दिया हुआ है ये गलत है, यहाँ पर अरुणा यानी अरुणाचल प्रदेश इधर होगा, और ये तो ठीक है कन्याकुमारी, और पश्चिम में जो है यहाँ पर अरुणा नहीं, इसको गलत है, ये कच्छ कर लीजिएगा, कच्छ की खाड़ी गुजरात हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा ना। चलिए इसको याद कर लीजिएगा आप सभी को। अगला देखिएगा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये प्रश्न 101 बार पूछ दिया गया है, ठीक है। आपके भी एग्जाम में आ सकता है और सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न आ गया है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 14,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 16,400 किलोमीटर या 19,500 किलोमीटर, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है आपको बताना है, ठीक है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा एक दूसरे से लगी हुई है वो 15,200 किलोमीटर है। कितना है, 15,200 किलोमीटर इसका विस्तारित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम बताइए। भारत का दक्षिणतम बिंदु, MVVI प्रश्न आपको बता देते हैं, MVVI प्रश्न 1001 बार पूछा गया प्रश्न।
देखा गया है, इस प्रश्न को बहुत बार आया गया है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। याद रख लीजिएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है। दक्षिणतम बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे से बंधु। तो आप सभी यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए इस प्रश्न को देख करके ही जाएंगे, ठीक है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, आपको पता है, ये इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट है, याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट को। क्लियर। चलिए, इंदिरा पॉइंट कब सुनामी में डूबा, ये भी प्रश्न पूछ दिया गया है। ये प्रश्न नया प्रश्न है, प्रश्न 11 बार अभी तक देखा गया है कि एग्जाम में आया हुआ, ठीक है। इंदिरा पॉइंट कब सुनामी में डूब गया था, आपको याद रखना है कि सुनामी कब आया था, ठीक है। तो सुनामी कब आया था, 2005 में, 2006 में, 2004 में या 2008 में, ठीक है। तो सुनामी जो है यहाँ पर 2004 ईस्वी में आया हुआ था और इसी में इंदिरा पॉइंट जो है डूब गया है, ठीक है। अगला देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। प्रश्न बहुत ही एमबीबीआई है, 1001 बार आपको ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत का विश्व में, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके लिए कौन है आपको बताना है, पहला है, दूसरा है, सातवां है या पांचवां है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है, देखिए वो सातवां है। एक चीज़ आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, आप रटे हैं तो आप तो ये बता दिए कि सातवां है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किसका स्थान दूसरा है, किस देश का स्थान दूसरा है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर कौन सा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर कौन सा देश है। ऐसा भी प्रश्न 1-2 बार पूछा गया है, तो उसका कन्फ्यूजन हम लोग यहाँ पर दूर करेंगे और यहाँ पर भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर देशों का नाम याद कर लेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन देश कौन स्थान पर आता है उसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। लास्ट तक देखिए बने हुए रहेगा, आपको इतना मजा आएगा ना और इतना ट्रिक मिलेगा ना कि आपको हम क्या बताएं, ठीक है। तो आप सभी जरूर जुड़ करके पढ़िए, यहाँ से बाहर कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको यहाँ पर जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेगा जेसीईआरटी का वो कौन चैनल पर मिलेगा नहीं, और आपको यदि जाना है तो जाइए। जो मूडी देखने के चक्कर में आप लोग जाते हैं ना, वहाँ नुकसान ही होता है, केवल बात होता है, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ काम होता है, ठीक है। सारा चीज़ काम की चीज़ें आपको पढ़ा देंगे और नोट्स भी दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, 100% आपको सफलता मिलना फिक्स है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हो गया शांतवां ना। चलिए अगला देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है। अब बताइए, भारत का तो आप रटे हुए थे भैया, 1001 बार आया था, अरे भाई 7वां स्थान पर हो भारत। अब बताइए ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है, आ गया ना। अब रूस होगा, कनाडा होगा, चीन होगा, अमेरिका होगा। टाँ टाँ फीस, यहीं पर लोग टाँ टाँ फीस हो जाता है। कोई फीस नहीं होगा, जो हमारे पास जुड़े हैं वो कोई फीस नहीं होगा। सबका बताएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर कौन है, सबको ही बताएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है, आपको यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वो आपका रूस है। कौन है, रूस है। कौन है, रूस है, ठीक है। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है। ले भैया, यहाँ और प्रॉब्लम में फंस गया आदमी। बड़का तो याद रखता है, भारत वाला भी याद रखता है, लेकिन अब कंफ्यूजन यहाँ दूसरा सबसे बड़ा देश से आ गया। यहाँ तो लोग फीस करेंगे, यहाँ लोग कंफ्यूज करेंगे और चले जाएंगे, नंबर नहीं ले पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप जो हमारे साथ जुड़ करके पढ़ रहे हैं, तो यहाँ दूसरा कहे न पूछे, तीसरा पूछेगा तो वो बताइएगा, चौथा पूछेगा तो वो बताइएगा, पांचवा पूछेगा तो वो बताइएगा। बस इसके नीचे देखिए ट्रिक है, इसके नीचे तुरंत ट्रिक निकल रहा है आपको, इसलिए जुड़ल रहिए, बनल रहिए, ठीक है। तो रूस, चीन, तो दूसरा स्थान पर कौन है, कनाडा है। ट्रिक से याद रखिएगा तो कनाडा है। क्लियर। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़ों देशों का नाम याद रखने का एक ट्रिक आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों का नाम याद रखने का ट्रिक है। आप भारत तक याद कर लीजिए क्योंकि उससे आगे पूछता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक बार अमेरिका जो है, अमेरिका ना, अमेरिका को चीन जो है यहाँ पर सता रहा था। तो यहाँ पर कुछ देशों ने क्या बोला, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि रुक, धिरा रहा है, धिराना कहते हैं इसको, रुक चीन, चीन को धिरा रहा है कौन, रुक, रुक धरा रहा है, रुक चीन, अमेरिका बल आया भारत, अमेरिका बल आया भारत। भारत वाला जो है, भारत चीन में लड़ाई चल रहा है, तो यहाँ पर भारत वाला क्या कहता है कि चीन रुको, अमेरिका वाला को भारत बुला रहे हैं, ठीक है। इसी पर जो है आपका ये बन गया। तो रूस से देखिए यहाँ पर है रूस, और क से देखिए कनाडा,
चीन से ऑलरेडी चीन, अमेरिका से संयुक्त राज्य अमेरिका, बल से देखिए है ब्राज़ील, आया से देखिए ऑस्ट्रेलिया और भारत से ऑलरेडी भारत है। ठीक है, तो विश्व के बड़े देशों का यहाँ पर नाम याद हो गया, रूस, चीन, अमेरिका, बल, भारत है। तो विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन हो गया? रूस हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा बड़ा देश कौन हो गया? कनाडा हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का तीसरा बड़ा देश कौन हो गया? चीन हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा देश कौन हो गया? संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा बड़ा देश कौन हो गया? ब्राजील हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा कौन हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा देश कौन हो गया? भारत हो गया। आ गया ना, एकदम क्लियर हो गया होगा देखिए आपके माइंड में। और यहाँ धीराने वाला चीज तो आप लोग याद रखते हैं, एकदम धीरा दीजिएगा कि रुक चीन, के रुकेगा? चीन रुकेगा। रुक चीन, अमेरिका बल आया भारत, अमेरिका बल आया भारत, भारत से तुम नहीं पार पाओगे चीन। कौन आ गया है? अमेरिका बल आ गया है। ठीक है, तो रुक चीन, अमेरिका बल आया भारत को याद रख लीजिएगा। इससे यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों का नाम याद रखने का ट्रिक है, इससे याद हो जाएगा। यहाँ से आप बता सकेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा देश कौन है। इस तरह के प्रश्नों को आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए ट्रिक भी देखना है, आपको यहाँ पर देखिए बेसिक कंसेप्ट भी देखना है। तो बस JCERT का टेक्स्ट बुक का जो हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ से भी वीडियो जैसे ही मिलता है आप जुड़ जाइएगा। और अच्छा लगे तो देखिए लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा आप लोग सभी को। ठीक है, लाइक का बटन दबाना भूलिएगा नहीं। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की आबादी कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की आबादी कितनी है? प्रश्न 101 बार देखा गया है, पूछा गया है, और सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता में पूछा गया है, जहां तक JTET में भी आपको आया हुआ था। ठीक है, 120 करोड़, 128 करोड़, 121 करोड़, या यहाँ पर दिया हुआ देखिए आपका 125 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर है 121 करोड़। ठीक है, कितना राइट आंसर है? 121 करोड़। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश का है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश का है? रूस का, चीन का, कनाडा का, या भारत का? ठीक है, तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या जो है आपका किसका है? तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर आता है चीन। सबसे अधिक जनसंख्या चीन का है। यूपी टेट में एक बार, CG टेट में एक बार, MP टेट में एक बार, सभी टेट में पूछा जा रहा है। ठीक है, आपके भी यहाँ पर एग्जाम में आ सकता है। विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यह सम टेट में पूछा गया प्रश्न है। चीन, भारत, अमेरिका या ब्राज़ील। ठीक है, तो पहला स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश चीन है, और यहाँ पर जो है दूसरा स्थान पर कौन है जनसंख्या की दृष्टि से? भारत। क्लियर हो गया, चीन और भारत। देखिए याद रखिए, कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है कि अभी आप किसके दृष्टि से देख रहे हैं? जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या वाला के याद कर लीजिएगा क्षेत्रफल में, और क्षेत्रफल वाला के याद कर लीजिएगा जनसंख्या में, तो कन्फ्यूजन होगा ना। तो यहाँ पर ये जनसंख्या वाला है। क्षेत्रफल वाला में क्या था? क्षेत्रफल वाला में था रूक चीन, माने रूस, कनाडा, चीन। ठीक है, तो रूक चीन, पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर कौन हो गया? पहला हो गया चीन और दूसरा हो गया भारत। क्लियर हो गया होगा ना। चलिए देखिए आगे, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है बताना है। पूर्व भाग, पश्चिम भाग, उत्तर भाग या दक्षिण भाग। ठीक है, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? पूर्व भाग, पश्चिम भाग, उत्तर भाग या दक्षिण भाग। ठीक है, तो झारखंड जो है भारत के किस भाग में स्थित है? पूर्व भाग में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी कितनी है? 2.30 करोड़, 1.30 करोड़, 3.30 करोड़, 5.30 करोड़। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका JTET में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और JSSC समय तो बार बार झारखंड से आ रहा था। देखिए आपको क्या फायदा है ना, जैसे आप JCERT का किताब जब पढ़ते हैं, तो JCERT का जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपको देखिए झारखंड अलग से पढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि JCERT का जो आप जितना भी टॉपिक पढ़िएगा उसमें बीच बीच में देखिए झारखंड GK दिया हुआ है, और यही झारखंड GK ही एग्जाम में आता है, बाहर का आता ही नहीं है। JCERT में जितना छपल है उतना देख जाइएगा ना, अलग अलग करके उतना ही आता है। तो इसीलिए JCERT को ही फॉलो कीजिएगा आप लोग झारखंड के एग्जाम के लिए, दूसरा को फॉलो मत कीजिए ना। तो यहाँ पर गया 3.30 करोड़। तो इस तरह से इसका देखिए पार्ट 1 आपको हम आज समाप्त कर दिए हैं। अब कल आएंगे इसका पार्ट 2 लेकर के, आप लोग सभी को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार आपका छपना ही छपना है, इसमें कोई शक की बात दिमाग में मत रखिएगा आप लोग। तो अभी के अभी जब आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप शेयर कर दीजिएगा कि जिससे अपने दोस्तों को भी मिल सके और वो भी तैयारी कर सके, और आप सभी जुड़ जरूर जाइएगा। ठीक है, जुड़ने की कीमत बहुत ही कम रखी गई है, ओनली फॉर 500 में आपको नोट्स और साथ में आपको क्लास और बात करने की सुविधा, तीनों चीज़ हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।